नहीं मेरे को ना दिखाई नहीं देता दूर से। नॉर्मल वाली में तो मैं देख सकता हूँ, उधर से बाहर बैठ के भी देख सकता हूँ। ये आ गया सिलेक्ट फोल्डर। सबसे पहले अपने क्या क्या करना है, यहाँ पे ये index.html है हमारे पास, यहाँ पे अपन वही बेसिक कोड लगाए थे। क्या है अपना बेसिक कोड, ये आ गया। और यहाँ पे अपन एक नई फाइल ले लेते हैं कंट्रोल एन, और सेव कर लेते हैं इसको स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक है, ये आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, दो फाइलें हो गई, index.html और style.css। तो सबसे पहले अपन वो इस क्या कोड लगाते हैं, स्टार मार्जिन 0 हेडिंग 0। पता है जॉब तो 3-4 महीने मिल जाएगी, और मिलेगी पता है कितने की, 12-13 हज़ार की। सर स्टार्टिंग में तो 12-13 में हाँ, करने में शुरू फायदा है। शुरू में इतनी ही मिलेगी। क्वार्टर एफन बॉक्स, ठीक है, मिल तो जाएगा तुम्हें। एसटीएमएल सी बूट से आ गया, उसी में मिल जाएगी। भाई पहले सीख तो सही कुछ। अंतिम आ गया, चलो अंतिम आ गया। हाँ जयप्रकाश आ गया, चलो मैं यही सोच रहा था कि ये आ जाए। ऑल्ट जेड। यही है जयवर का हाँ, अंतिम इसका नाम तो। अंतिम तिवारी। नाम कैसे? चलो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करा है, देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ बना लिया, और यहाँ स्टाइलिंग डॉट सी एस एस कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को इससे लिंक करा देंगे। लिंक करा दे, तो लिंक करने के लिए हमने क्या करा, लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर काम करेंगे, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ नैव। ये स्टैंडर्ड टैग है। यहाँ पे जाएंगे नैव की सी एस एस देते हैं, नैव बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में कलर नहीं है, आपको मल्टी कलर चाहिए, तो उसके लिए लिखते हैं लीनियर हाइफन ग्रेडियंट। ये कौन कौन सा कलर चाहिए, रेड कॉमा ऑरेंज कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, तो दो कलर आ जाएंगे, रेड कॉमा ऑरेंज। अब इसकी हाइट दे देते हैं, यहाँ पे कितनी चाहिए, हाइट मैंने दे दी 60 पिक्सल, और विथ दे दी मैंने यहाँ पे 100%। हाइट मिनिमम में करते हाइट मिनिमम हाइट भी दे सकते हैं, राइट, मिनिमम हाइट। चला चेक करें, आउटपुट आ रहा है हमारे पास। राइट क्लिक ओपन विथ सर्वर, मैं कोड करूंगा और आएगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट कम कर देते हैं, हाइट मैंने 50 पिक्सल कर दी, तो ये हमारी ऐसा आ रहा है। ठीक है, दो कलर आ गए ना। हाँ जी। अगर कलर ना मुझे वर्टिकल चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो रेड लिखा है ना, इससे पहले 90 डिग्री लिख के कॉमा लगा देंगे और स्पेस दे देंगे, तो इसका एंगल जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब कलर आप कोई सा भी रख सकते हो, लाइक यहाँ पे मुझे रेड नहीं, मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये कलर आ गया। आपको यहाँ ऑरेंज नहीं, आपको ब्लू कलर चाहिए, तो ये ब्लू कलर आ गया। तो हम इस तरीके से कलर कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। क्या आ तो गया। और अगर हमें ये वाला कलर यहाँ पे रखना है और हाँ, दोनों तरफ सेम। सही बोला। यहाँ पे मैं -90 डिग्री कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। नहीं खाली बीच में एक कलर रखना हो और इधर भी सेम और इधर भी अच्छा सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ब्लैक लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यही वाला मैंने क्या करा, कॉपी किया, और इसके बाद पेस्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। तो देखो क्या हो गया, अरे उड़ ही गया। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ब्रैकेट में। अब चेक करते हैं, तो देखो ये आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अगर दोनों तरफ ब्लैक चाहिए, तो आप दोनों, एक इस तरफ ब्लैक डाल दो, इस तरफ ब्लैक डाल दो, और बीच में आपको ब्लू चाहिए, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लू डाल दिया। तो कितने भी कलर ऐसे ऐड कर सकते हो। क्लियर है ना। तो ये ग्रेडियंट होता है, इस तरीके से हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट ना आप लाइक इस तरीके से डाल सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है, कोड डालना है। आपने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया रेड कॉमा ब्लू, उससे भी आ जाएगा ब्लैक एंड कॉमा ब्लू, तो कॉमा ब्लैक कॉमा ब्लू, तो इससे भी क्या हो गया, ग्रेडियंट आ गया। फिर आपने क्या करा, कॉमा लिखा, रेड लिख दिया, तो इससे रेड कलर आ गया। इससे क्या करा, यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया, ऑरेंज कलर आ गया।
तो इस तरीके से देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। कॉमा ब्लू ये आ गया, तो ये देखो इस तरीके से अलग अलग कलर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। माइनस का मतलब ये हो गया ना, लाइक अगर मैं 90 डिग्री दूंगा तो ये इधर इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रेडियंट इस तरीके से अलग अलग सेट हो गया। एक ग्रेडियंट और बताता हूँ मैं। मैंने क्या करा, 90 डिग्री तो ऐसे कैसे रहने दिया और यूं लिखा कि रेड, ठीक है, 0%, कॉमा रेड 50%, स्पेस देके। फिर मैंने क्या करा, कॉमा फिर से दिया, फिर मैंने लिखा ब्लू 50%, कॉमा ब्लू 100%। अब इससे क्या हो गया, देखो क्या हो गया, दो अलग अलग कलर ब्रेक करते हुए आ गए। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, लाइक आप इसे 20% डाल दो और यहाँ पे 20% डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ गया। आगे समझ में। तो इस तरीके से इस आ गया ये हमारे पास। और यहाँ मैंने 50% डाल दिया, ये ऐसा आ रहा है। इसको मैंने क्या करा, कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने ग्रीन डाल दिया 50%, कॉमा, और यहाँ पे मैंने 100 वो डाला ग्रीन 100%। तो अब क्या हो गया, तीन कलर आ गए। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया ना, रेड ब्लू और ग्रीन, इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। तो इस तरीके से हम ऐसे कलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट ये काम करता है। तो अभी फिलहाल मैं एक सिंपल वाला ग्रेडियंट ले रहा हूँ, ये मैं इसको कमेंट बना के रख लेता हूँ ताकि आप बाद में कोड मिल जाए आपको। इसे मैंने कमेंट बना दिया और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये कंट्रोल क्वेश्चन मार्क शॉर्टकट होती है कमेंट बनाने की, इसमें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से ही आ जाता है। कमेंट से क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। अब मैंने वापस यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड ऐसे लिख दिया, बैकग्राउंड और ब्लैक ही कर देते, चलो ब्लैक, तो ये आ गया। ठीक है, सेकंड अब आता है मेन्यू बार बना लेते, तो यूएल एल आई आता है, ये बताइए आपको। नैप के अंदर हमने यूएल और इसके अंदर हमने एल आई, और यहाँ पे हमने AHREF और यहाँ पे हमने हैशटैग और यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख दिया मैंने होम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, होम लिख दिया, तो देखो होम इधर आ रहा है हमारा। ठीक है, इसी होम की कॉपी कर ली, 2 3 4 5 ऐसे बार लिख दिया, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और तो फिर कॉन्टेक्ट। इसमें मेटा चैटेस इंटीएफ क्या है? ये कौन सा वाला, ये हाँ, जो मेटा टैग है, यस ये सर, ये। डिफॉल्ट आ जाता है ये ना। लाइक ये वाला जो टैग है ये रिस्पॉन्सिव करने का काम आता है, मोबाइल फ्रेंडली बनाने का काम आता है। ठीक है, तो ओके ओके। अभी इस पे मत फोकस करो, ये सब हटा दो, इसकी ये जरूरी नहीं है। मेन अभी हमारा यही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव करेंगे तो लगा देंगे वो। तो ये ऐसा आ रहा है, अब इसे एक लाइन में लेके आना है, तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे, नेव के अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एक लाइन में आ गया। फिर क्या करते हैं, अपन पैडिंग लगाए थे इसमें, पैडिंग 20 पिक्सल, तो स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो ये लिखा नैव ULLIA कलर वाइट, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर अंडरलाइन नीचे, तो क्या लगाते हैं, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन, फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ इसकी मैं। हाँ, यहाँ ये लिख देता हूँ ऊपर ही, फॉन्ट फैमिली एंड सेरिफ, तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है।
अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना सर्विस पे कोई होवर लेके जाए तो ना क्या हो, नीचे एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाए। इतना तो हम पहले कर चुके थे, है ना। अगर आपको सर्विस के नीचे ड्रॉप डाउन लगाना है तो ये सर्विस वाला ये रहा, ठीक है। इसके एल के अंदर जाना, इसको एल को नीचे भेज देना, ठीक है। इसके एल को नीचे भेज दिया। इसके ए के बाद ना आप यहाँ पे एक और यूएल और एल बना देना। यूएल, इसके अंदर एल और यहाँ पे हमने AHREF और यहाँ पे हैशटैग और यहाँ पे ए और यहाँ पे हमने सर्विस 1 लिख दिया। कॉपी पेस्ट आ गया। यहाँ पे नीचे देखो सर्विस 1 सर्विस 1 लिखा आ रहा है ना। अपन क्या करते हैं, अब इसकी CSS करेंगे इस सेक्शन की, ये जो यूएल है ना इसकी सेक्शन की रखेंगे। तो देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है nav ul li, उसके अंदर यूएल का बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ मैं। तो देखो बैकग्राउंड कलर रेड दिखाई दे रहा है, इतना सेक्शन अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर अभी ये क्या कर रहा है, पूरे लेआउट को बिगाड़ रहा है ना। मैं चाहता हूँ ये अपनी जगह, ये ना अपने इनके जगह पे इफेक्ट ना डाले। तो हमारे पास ना टोटल ना 5 पोजीशन होती है, इंटर में पूछते हैं कितनी पोजीशन होती है, तो 5 पोजीशन होती है इसके अंदर। पहली होती है स्टैटिक, दूसरी होती है एब्सोल्यूट, तीसरी होती है फिक्स, रिलेटिव और स्टिकी। ये 5 पोजीशन होती है। बिना पोजीशन के कोई चीज दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो जो पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे ना पोजीशन ना, ये जो डिफॉल्ट आती है पोजीशन, वो स्टैटिक पोजीशन आती है। डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन आती है। कोई पूछता है इंटरव्यू में कि डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है, तो स्टैटिक पोजीशन होती है डिफॉल्ट। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, मैंने इसकी पोजीशन ना एब्सोल्यूट कर दी है। एब्सोल्यूट पोजीशन अपनी जगह छोड़ देती है और अपने पेरेंट के साथ काम करती है। तो देखो अपनी जगह छोड़ दी, ऐसा कुछ आ गया है। मैं इसकी विड्थ भी कम कर देता हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ लिख दी यहाँ पे कि ना विड्थ इसकी सिर्फ 220 पिक्सल रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक के नीचे का आ गया। 200 कर दूँ इसको, 200 करके देख लेता हूँ, एक के नीचे का आ रहा है ना। इतना क्लियर हो गया। तो सर्विस देखो बिल्कुल सही आ रही है हमारी, इसके नीचे ही आ रही है। पर मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे कब चाहिए, जब इस पर कोई कर्सर लेके जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले कर्सर वाला समझ लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसके पीछे कोई होवर लेके जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो देखो कर्सर चाहिए तो किस पे कर्सर चाहिए, एल पे कर्सर चाहिए। तो मैंने यू लिखा, इस nav ul li कॉलन होवर, इसे सूडो क्लासेस बोलते हैं जब भी हम ये कॉलन लगाए थे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड ये लिखा बैकग्राउंड कलर रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई होवर लेके जाएगा तो इसका कलर जो है पीछे का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये आ गया हमारे बैकग्राउंड कलर रेड। कैसे लगाया, nav ul li पे होवर ले जाएगा तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ना ये ना शुरू में गायब आए, होवर ले जाने पे आ जाए। तो क्या करेंगे अपन ना, इसको ना ये किस वाले को, इस वाले को ना डिस्प्ले नन कर देंगे। डिस्प्ले नन करने से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब मुझे होवर जाने पे चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले नन का काम करता है, गायब कर देता है। तो हमने यू लिखा कि जब कोई नैव के यूएल के एलआई पे होवर लेके जाएगा, यहीं पर ही है ना, तो क्या हो जाएगा, स्पेस देना है यूएल। जो यूएल है वो डिस्प्ले नन का अपोजिट होता है ब्लॉक। तो देखो इससे क्या हुआ, होवर लेके गए, अरे आया नहीं, अरे अभी भी नहीं आया। नैव यूएल अच्छा सॉरी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब चेक करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, आ गया ये हमारे को, आ गया। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो मैं यहाँ पे ये कलर रख लेता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, समझ में आया ना। इस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन बन गया, ये ड्रॉप डाउन आ गया हमारा, ठीक है। आया समझ, दोबारा बताऊँ। बता दो दोबारा, आ तो गया तुम। आ गया ना, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो ये इस तरीके से हमारा ऐसा हो गया। मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ ना पूरी हो जाए। तो देखो अभी से सेट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई ना इतनी।
अब मैंने क्या करा, मुझे ना ये ना इधर आ रहा है, ये अपने पेरेंट के साथ काम करता है। तो अपन ना क्या करेंगे, ये कहाँ पे मैंने कहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी, ये अगर इसके साथ ना पोजीशन सेट कर दूं, ये लिख दूं लेफ्ट 0, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड के 0 पे आ जाएगा ये। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे राइट 0, तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड के 0 पे आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं राइट 800 पिक्सल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट के 800 पिक्सल पे आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं लेफ्ट 800 पिक्सल, तो ये लेफ्ट के 800 पिक्सल पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं लेफ्ट 400 पिक्सल, तो ये लेफ्ट के 400 पिक्सल पे आ गया। अगर लिख दूं मैं लेफ्ट 200 पिक्सल, तो ये लेफ्ट के 200 पिक्सल पे आ गया। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं लेफ्ट क्या हो गया, ये पोजीशन हो गई इसकी। अगर मैं लिख दूं बॉटम 0, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं टॉप 0, तो ये टॉप के 0 पे आ जाएगा। ठीक है, पीछे आ रहा है देखो। अगर मैं लिख दूं टॉप 80 पिक्सल, तो ये टॉप के 80 पिक्सल पे आ जाएगा। अगर मैं टॉप लिख दूं 50 पिक्सल, तो ये टॉप के 50 पिक्सल पे आ गया। अगर मैं लिख दूं टॉप 60 पिक्सल, तो ये 60 पिक्सल पे आ गया। ठीक है, तो मुझे 58 चाहिए होगा, ये आ गया। तो देखो हमारा तरीके से आगे समझ में, समझ में आया ना किस तरीके से कर सकते हैं हम। अभी देखो ये बिगड़ गया, बिगड़ गया। पता है क्या, अगर मैं हाँ चलो ये लेफ्ट राइट टॉप करके सेट कर देता, पर ये डिवाइसेस चेंज होती ना, तो ये इधर उधर भागता। तो पता क्या करोगे, जब जिसमें आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई, उसके उसके जो जिस पे होवर ले जा रहे हो, उस पे अगर पोजीशन रिलेटिव लगा दोगे, तो क्या होगा, वो किस तरीके से काम करेगा, मैं अब ये हटा देता हूँ। तो देखो मैंने अब हटा दिया, तो ये डिफॉल्ट इसके नीचे आ रहा है। अब आप यूँ लिखोगे लेफ्ट 0, लेफ्ट 0 लिखा मैंने। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में आ गया। अब लिखो लेफ्ट टॉप 50 पिक्सल, ये क्या हो रहा है, यहाँ से 50 पिक्सल ले रहा है, तो देखो और इजी हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लेफ्ट 0 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, इसको हम अपने टॉप हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो उस केस में हमें लेफ्ट 0 ही लिखना पड़ेगा। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यूएल के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट लगानी पड़ेगी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव लगा देंगे। आगे ना समझ में। एक सेकेंड, हाँ कुणाल, हेलो, हाँ कुणाल, नमस्ते। मैं ऑफिस में, हाँ फ्री हूँ। मैं ऑफिस रहूँगा, अभी तो कितना बज रहा है टाइम, 7 बज रहे हैं, मैं हूँगा 8 बजे तक हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊँगा। कितने बजे, अभी एक क्लास ले थे, 7:30 बजे, 7:30 बजे आ जाइयो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो देखो बन गया ना हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट। तो ये बन गया इस तरीके से। अब ये चाहता हूँ ये ना फुल आए, तो क्या करेंगे, ये कौन है, देखो ये कौन है, ये फादर हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये उसके चाइल्ड हो गए, और ये उसका चाइल्ड हो गया, और ये उसका चाइल्ड हो गया, है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे, नेव यू एल एल आई, यू एल एल आई, यहाँ लिख दिया मैंने विथ 100% इसकी, मतलब जितना बड़ा इसका फादर है उतना ही बड़ा ये रहे। तो देखो ये क्या हो गया, ये पूरा लेके चल रहा है। ठीक है, अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये लिख दिया बैकग्राउंड कलर येलो। इसका बैकग्राउंड कलर देखो येलो आ रहा होगा, ये आ रहा ऐसे, है ना। तो मैं बैकग्राउंड कलर वही रख देता हूँ। समझ में आ गया। तो देखो हमारा क्या हो गया, ये ड्रॉप डाउन बन गया। इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो हमने क्या करा है, सबसे सिंपल सा मेन्यू बार बनाया था। उस मेन्यू बार में जिसके अंदर ड्रॉप डाउन दिखाना है,
उसका एल आई हमारा लास्ट में बंद होगा। कहाँ बंद हुआ है, देखो ये रहा उसका एल आई नीचे, उसके अंदर एल आई से पहले हमें यूएल एल आई अलग से डाल देना है। जो भी सर्विसेज दिखानी होगी वो सर्विसेज डल जाएगी इसके अंदर। और फिर हम इसकी पोजीशन क्या लगा देंगे, यू लिखेंगे नैव यूएल एल आई ओ यूएल। तो नैव यूएल एल आई कौन है, देखो नैव यूएल एल आई ये हो गया। अब इसके अंदर कौन है, यूएल है। तो कैसे डिफाइन किया हमने, नैव यूएल एल आई यूएल। अब यहाँ चेक करते हैं, नैव यूएल एल आई यूएल, ये आ गया। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारा हमने क्या करा, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगाते तो क्या होता, तो ये देखो ऐसा बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे कि अपनी वो जगह छोड़ देगा। तो देखो जगह छोड़ी तो ये सही आ गया, इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब इस पे होवर लेके जाए ना तो और सर्विसेज आ जाए, तो क्या करेंगे, इसी यूएल को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को पूरे को, और इसको मैंने ना इसके बाद लगा दिया। अब जरा चेक करते क्या हो रहा है। तो जब मैं इस पे ओवर ले जा रहा हूँ, ये तो एक ही बारी में सारी आ रही है ना। ये दिक्कत हो रही है, एक ही बारी में क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो उसके लिए पता क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ जाएंगे, ये देखो हम डिस्प्ले ब्लॉक करा रहे हैं होवर जाने में, तो सारे के सारे यूएल ब्लॉक हो रहे हैं। तो आप ना यू लिख देना, ये साइन, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर होवर लेयर उसके उसका जो इनसाइडर है वही ओपन होगा। तो देखो अब चेक करते हैं, तो देखो इससे इतना ही आ रहा है, ये इससे इतना ही आ रहा है, जो इस पे गया तो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। ये हम सेट कर सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा ये। तो हाँ सही तो आ रही है, वो ब्लर ओवरलैप कर रही है। अभी देखो मैं इधर ले आता हूँ उसको, मैंने यूँ लिखा जो ये वाला यूएल है, कौन सा वाला यूएल है, हमारा ये वाला यूएल, ये इसके अंदर बनाया था ना कोई यूएल, हाँ ये रहा। इसका नाम दे दिया कुछ, सब नाम दे दिया इसका। यहाँ लिखा फुल स्टॉप सब लेफ्ट 200 पिक्सल, बस बाकी और कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ लेफ्ट 200 पिक्सल लिख दिया। तो देखो लेफ्ट 200 पिक्सल आ गया, ये इस तरीके से आ गया। टॉप लिख दिया, यहाँ पे टॉप क्या चाहिए, 0, तो टॉप ऊपर से आ जाएगा ये। तो टॉप यहाँ से आ गया, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारे पास, ये समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन हमारा ऐसा बन गया, ये आ गया समझ में आपको कैसे बनाया मैंने। ये बहुत बनता है वेबसाइट्स में, हर वेबसाइट में मिल जाएगा आपको ड्रॉप डाउन। सर्विसेज दिखानी तो बहुत सारी सर्विसेज दिखाती है, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो बस इतना करना है आज, आपने ड्रॉप डाउन डिजाइन करना ही है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर एक और दिखाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, इसी यूएल को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करूंगा और इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, इस वाले एलआई में, थर्ड वाले में डाल दिया मैंने। इतने सारे हम किसी में कर सकते हैं। हाँ वो तो जिसमें दिखाना है उसमें, ठीक है। हाँ तो ये फिर से बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन बन जाएगा, क्लियर है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा ये। तो आज इतना ही करना है आपने, इस तरीके का ड्रॉप डाउन बनाना है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें अटक भी जाओगे मुझे पता है, पर अच्छे से देख के करना, हो जाएगा।